नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube के प्लेटफॉर्म पर। आज का टॉपिक है भूगोल जलवायु के अंतर्गत कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। और इस कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को जो सिंबल्स दिए गए हैं, जो कि बहुत अच्छे एग्जाम्स में आते हैं, ठीक, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सा सिंबल, कौन सा प्रतीक किस जलवायु प्रदेश को इंगित करता है, इस बातों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, क्लाइमेटोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट जलवायुविद हैं जिन्हें हम कोपेन के नाम से जानते हैं। और कोपेन ने विश्व को जो जलवायु वर्गीकरण में विभाजित किया है, उसका आधार था वनस्पति, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं सामान्य तौर पर कि विश्व में कितने जलवायु प्रदेश हैं। हालांकि अलग अलग जलवायु वैज्ञानिकों ने इन्हें अलग अलग तरीकों से बांटा है, संख्या भी अलग है, नाम भी अलग है, सिंबल्स भी अलग हो सकते हैं। लेकिन हम सबसे इंपॉर्टेंट कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की ही बात करेंगे। तो कुल मिलाकर पूरे वर्ल्ड को 11 जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। अब इन 11 जलवायु प्रदेशों के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें 0 डिग्री यानी कि जो विषुवत रेखा है, इक्वेटर, तो इस 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है, अक्षांश, यहां से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में पाई जाती है उष्ण आर्द्र विषुवत रेखीय जलवायु। ठीक है, तो यहां पर जो क्लाइमेट है उसे नाम दिया जाता है उष्ण आर्द्र विषुवतीय रेखीय जलवायु। ठीक, हॉट वेट इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट। इसके बाद उत्तर की ओर जाएंगे और सेम उन्हीं अक्षांशों पर हम दक्षिण की ओर आएंगे। तो अगर हम बात करें 10 से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, सेम ऐसा ही 10 से 30 साउथ अक्षांश, लेकिन यह महाद्वीप का पूर्वी छोर आ जाएगा। तो महाद्वीप के इस पूर्वी भाग पर अगर हम देखें तो जहां जहां ये क्षेत्र पड़ेंगे वहां पर आपको मानसूनी जलवायु, मानसून टाइप क्लाइमेट देखने को मिलेगा। मानसून टाइप क्लाइमेट से आप पश्चिम में आएंगे, अक्षांश वही रहेगा 10 से 30, लेकिन महाद्वीप का वो मध्यवर्ती भाग कहलाएगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो इन इलाकों में सवाना टाइप क्लाइमेट पाया जाता है। ठीक, और पश्चिम में आएंगे 10 से 30 नॉर्थ एंड साउथ, महाद्वीपों का जो पश्चिमी छोर है, अक्षांश ये होना चाहिए, तो वहां पर पाया जाता है मरुस्थलीय तुल्य जलवायु, यानी कि डेजर्ट टाइप क्लाइमेट। डेजर्ट टाइप क्लाइमेट से उत्तर की ओर बढ़ेंगे आप 30 से 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ अक्षांश की ओर आएंगे। ठीक, इसके पश्चिम में, इसके मध्यवर्ती भाग में और इन्हीं अक्षांशों के पूर्वी छोर में कौन कौन सी जलवायु विश्व में पाई जाती है। तो यहां पर देखेंगे 30 से 45 महाद्वीप का पश्चिमी हिस्सा, इसे कहा जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु, यानी कि मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट। इसके पूर्व में है स्टेपी टाइप क्लाइमेट। इसके पूर्व में आएंगे तो ये हो जाता है आपका चाइना टाइप क्लाइमेट या चाइना तुल्य जलवायु, जिसमें गल्फ टाइप भी इसका एक सब टाइप है। 45 से 65 नॉर्थ एंड साउथ की बात करें तो 45 से 65 नॉर्थ महाद्वीप का जो पश्चिमी छोर है, यह है ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, यानी कि ब्रिटिश तुल्य जलवायु इसे कहा जाता है। ये नॉर्थ एंड साउथ दोनों जगह पाई जाती है। मध्यवर्ती भाग और पूर्वी छोर केवल नॉर्थ में है, ये साउथ में नहीं है। तो ये केवल आएगा आपका 45 से 65 नॉर्थ, 45 से 65 नॉर्थ, बस ये मध्यवर्ती है और ये इसका पूर्वी छोर है। तो इस मध्यवर्ती भाग में साइबेरिया तुल्य जलवायु है, जिसे हम टैगा टाइप क्लाइमेट भी कहते हैं। और इसके पूर्वी भाग में अगर देखा जाए तो इसे कहा जाता है लॉरेशियन टाइप क्लाइमेट या लॉरेशियन तुल्य जलवायु। इसके बाद हम आएंगे उच्च अक्षांश में, जो ध्रुवों की ओर है।
65 से 90 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि साउथ में ये क्लाइमेट आपको नहीं मिलेगा, ये केवल 65 से 90 डिग्री नॉर्थ में है, और इसे कहा जाता है टुंड्रा टाइप क्लाइमेट या ध्रुवीय जलवायु, या इसी को हम आर्कटिक टाइप क्लाइमेट भी कहते हैं। तो हमने देखा विषुवतीय जलवायु, मानसूनी जलवायु, सवाना जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट, स्टेपी टाइप क्लाइमेट, चाइना ऑब्लिक गल्फ टाइप क्लाइमेट, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। ये नॉर्थ एंड साउथ दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं साइबेरियन टाइप क्लाइमेट, लॉरेशियन टाइप क्लाइमेट और टुंड्रा या ध्रुवीय जलवायु प्रदेश की, तो इसका संबंध जो है 65, मतलब इसका संबंध जो है एक प्रकार से आपका केवल उत्तरी गोलार्ध से ही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ही है। अब हमें इसमें पढ़ना यह है कि जो कोपेन ने जो इनको सिंबल्स दिए, जो कि अच्छे एग्जाम्स में आते ही आते हैं, तो उन सिंबल्स की बात करें तो कोपेन ने किस जलवायु प्रदेश को क्या सिंबल दिया, किस प्रकार से दिया, उसका आधार क्या था, ठीक उनको हम इसमें रखते हुए चले जाएंगे। अब देखिए, अगर हम कोपेन की बात करें तो यहां पर कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण था वो एक आनुभाविक जलवायु वर्गीकरण है। और आनुभाविक का मतलब हुआ अनुभव करना, अनुभव किसी चीज को देख के किया जाएगा, और वो है वनस्पति या नेचुरल वेजिटेशन। तो कोपेन का मानना था, और उनका एक स्टेटमेंट भी था, कि किसी भी क्षेत्र की जो प्राकृतिक वनस्पति है वो उस क्षेत्र की जलवायु का सूचक होती है या संकेतक होती है। और इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी क्षेत्र में जलवायु को देखें या वनस्पति को देखें तो हम उससे एक आइडिया, अनुमान लगा देंगे कि यहां पर कौन सा क्लाइमेट है। तो इसीलिए इनका जो ये वर्गीकरण है वो आनुभाविक है, और इनका मानना है कि किसी भी क्षेत्र की जो प्राकृतिक वनस्पति है उससे जलवायु का इशारा हमें मिल जाता है। इसीलिए जब हम एक से दूसरे जलवायु प्रदेश में जाते हैं या एक से दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन आएगा, और जैसे प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन आएगा तो इसका अर्थ हुआ कि जलवायु दशाओं में भी परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेशन का जो पैटर्न अगर चेंज होगा तो क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होगी, क्लाइमेट का जो टाइप है वो क्या हो जाएगा, अलग माना जाएगा। तो ये है एक प्रकार से कोपेन का आनुभाविक जलवायु वर्गीकरण। और कोपेन ने इसके लिए एक सहारा लिया, फ्रांस के एक वनस्पति वैज्ञानिक है जिनका नाम है डिकेंडोल। और डिकेंडोल जो कि एक वनस्पति के वैज्ञानिक है जिन्होंने विश्व में वनस्पति प्रकारों का अध्ययन किया है। तो बस इन्हीं को आधार मान करके कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण एक प्रकार से प्रस्तुत किया। तो उनका जो आधार था वो था डिकेंडोल का वनस्पति वर्गीकरण। ठीक, अब आते हैं इसके महत्वपूर्ण भाग में। अब उसको थोड़ा सा समझते हुए चलिए कि कॉन्सेप्ट है क्या। अब कोपेन ने क्या किया, सबसे पहले विश्व को 5 बड़े जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया। ठीक है, तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो विश्व को 5 जो जोन्स हैं, कटिबंध हैं, उसके हिसाब से इन्होंने 5 प्रकार के जलवायु प्रदेश नाम दिए और इनको सिंबल दिया गया ए बी। इन्हीं सिंबल्स को आपको याद रखना है कि कौन सा सिंबल किसको डिनोट करेगा। हम उसको इस क्लाइमेट में, इस 11 जलवायु प्रदेश में फिल करते जाएंगे। तो इन्होंने जो सिंबल्स दिए 5 जलवायु प्रदेशों के लिए वो थे ए बी सी डी और ई, और इनका अपना एक अर्थ है जो एक संकेत दे रहे हैं। प्रत्येक जो भी ये सिंबल्स देंगे उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, उस मीनिंग को भी हमें समझना है। तो ये ए जलवायु प्रदेश को कहते हैं कि ए जो प्रदर्शित करता है वो
उष्ण जलवायु को प्रदर्शित करता है, यानी कि एक प्रकार से क्या है, ये वार्म क्लाइमेट है, ठीक, जहां पर वर्ष भर तापमान क्या होता है, अधिक होता है। बी जलवायु प्रदेश को ये डिनोट करते हैं किस रूप में, इसको मानते हैं शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश में, कि जो एरिड जोन्स हैं पृथ्वी पर, या जो सेमी एरिड जोन्स हैं जहां पे वर्षा बहुत कम होती है, तो जो भी शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र होंगे इस विश्व में, उनको ये डिनोट करते हैं बी सिंबल से, ठीक। इसी प्रकार सी और डी की बात करें तो सी जो प्रतीक है वो उष्ण शीतोष्ण का है, यानी कि वार्म टेम्परेट का है, और डी जो सिंबल है वो है एक प्रकार से शीत शीतोष्ण जलवायु का, जिसे हम कोल्ड टेम्परेट जलवायु कहते हैं। तो सी है उष्ण शीतोष्ण, ज्यादा गर्म कम ठंडा, एक प्रकार से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, और डी है शीत शीतोष्ण, अधिक ठंडा है। और इसी प्रकार जो ई जो सिंबल कोपेन ने दिया था वो दिया था एक प्रकार से जो टुंड्रा जलवायु है, जो एक प्रकार से शीत या ध्रुवीय जलवायु है, उसको ये क्या करते हैं, डिनोट करते हैं अपने अपने सिंबल से, ठीक। एक बार फिर से आप देख लीजिए, कोपेन ने 5 जो व्यापक जलवायु प्रदेश दिए हैं सिंबल्स के हिसाब से, ए बी सी डी और ई। ए डिनोट करता है वार्म क्लाइमेट को, उष्ण जलवायु को। डी का संबंध है शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु प्रदेशों से। सी जहां उष्ण शीतोष्ण है तो डी शीत शीतोष्ण का प्रतीक है। और इसी प्रकार जो ई सिंबल है, ठीक, ये माना जाता है कोपेन के हिसाब से टुंड्रा या ध्रुवीय जलवायु, जहां तापमान बहुत कम होता है, हिमाच्छादित सतह जहां पर विद्यमान रहती है, ठीक। इसके बाद कोपेन क्या करते हैं कि इन 5 के अलावा वो कुछ इसका सब टाइप भी करते हैं, उपवर्गीकरण भी करते हैं, और कुछ और सिंबल्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। और वो सिंबल्स क्या हैं, इसी जलवायु प्रदेश के हिसाब से जो उपवर्गीकरण कोपेन ने किए, तो कोपेन ने इसमें 4 सिंबल्स और दिए। स्मॉल एफ, इसके अलावा स्मॉल एस, इसके अलावा स्मॉल डब्ल्यू, और बात की जाएगी इसमें एक स्मॉल एन, ठीक है। इसको हम स्मॉल एम ही लिखते हैं पहले। अब स्मॉल एफ, स्मॉल एस, स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल एम क्या प्रदर्शित करता है कोपेन के हिसाब से। तो स्मॉल एफ का मतलब ये हुआ कि जहां पर भी हम स्मॉल एफ लिखेंगे उसका मतलब होता है कि ये वर्ष भर वर्षण का क्षेत्र है। यहां पर वर्ष के 12 महीनों में लगातार क्या होती है, वर्षा होती है, तो ये डिनोट करता है स्मॉल एफ को। स्मॉल एस और स्मॉल डब्ल्यू में आप जरूर तुलना करें। स्मॉल एस का मतलब होता है समर ड्राई, और स्मॉल डब्ल्यू का यहां पर अर्थ है विंटर ड्राई, ठीक, इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे के अपोजिट है। स्मॉल एस का मतलब समर ड्राई का मतलब ये हुआ कि यहां पर जो समर यानी कि ग्रीष्म ऋतु है वो शुष्क है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वर्षा अगर इस क्लाइमेट में होगी तो ग्रीष्म ऋतु में ना होकर कब होगी, शीत ऋतु में होगी। इसी प्रकार जो ये डब्ल्यू है, स्मॉल डब्ल्यू, दैट इज विंटर ड्राई, तो यानी कि ये शीत ऋतु शुष्क है इस क्षेत्र में, इस क्लाइमेट में, तो इसका मतलब जो वर्षा होगी वो होगी ग्रीष्म काल में, ठीक। इसके अलावा जो स्मॉल एम है ये अलग से शो करता है मानसून टाइप क्लाइमेट को, जहां पे मानसूनी वर्षा होती है, तो वो सिंबल कोपेन ने दिया है किसके लिए, स्मॉल एम के लिए, ये मानसून को डिनोट करता है, ठीक। तो इन 5 बड़े व्यापक क्लाइमेटिक जो जोन्स हैं, इसके अलावा ये सब क्लाइमेटिक जोन्स हैं, यानी कि इन्हीं का एक प्रकार से एक उपवर्गीकरण है। स्मॉल एफ है वर्ष भर वर्षा,
स्मॉल एस समर ड्राई, ग्रीष्म काल शुष्क है तो शीतकाल आर्द्र होगा। स्मॉल डब्ल्यू विंटर ड्राई है, शीतकाल शुष्क है तो ग्रीष्मकाल आर्द्र होगा। और स्मॉल एम प्रदर्शित किया जाता है मानसूनी जलवायु प्रदेश के लिए। अब कोपेन के हिसाब से हम सबसे पहले एक क्लाइमेट को लेते हैं जिसका मतलब है उष्ण जलवायु, और ए के साथ इन सभी को मैच करेंगे, ए एफ, ए एस, ए डब्ल्यू और ए एम, और उसके बाद देखते हैं ये कहां पर फिट होता है। तो अगर हम ए की बात करें तो ए के साथ एफ भी लेंगे, स्मॉल एस भी ले सकते हैं, स्मॉल डब्ल्यू एंड स्मॉल एम भी इसमें हम ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ए एफ, ये हो जाएगा ए एस, ये है आपका ए डब्ल्यू, और ये हो जाता है आपका ए। तो ये चार जलवायु प्रदेश इस ए के साथ इन जो सब टाइप्स थे उनको रख करके हम इसको यहां पर फिट कर सकते हैं। अब इसका मतलब देखिए, ए का मतलब हो गया यहां पर उष्ण, वर्ष भर तापमान ज्यादा है, ठीक। एफ का मतलब हो गया वर्ष भर वर्षा है, ठीक। और हम जानते हैं कि पूरे विश्व में एकमात्र क्लाइमेट है इन 11 जलवायु प्रदेशों में से जहां वर्ष भर औसत तापमान अधिक रहता है और जहां वर्ष भर वर्षा होती है। तो इसका मतलब जो ये सिंबल है, ये सिंबल उष्ण और आर्द्र जो विषुवत-रेखीय जलवायु है उसको क्या कर रहा है, एक प्रकार से प्रदर्शित कर रहा है। तो ए एफ जो यहां से इसको एक प्रकार से ये इंडिकेट करेगा, ये इसके लिए था। इसके बाद देखते हैं ए एस, ए का मतलब वही है उष्ण जलवायु, तापमान अधिक है, औसत तापमान वर्ष भर ज्यादा है। लेकिन एस का मतलब होता है समर ड्राई, यानी कि ग्रीष्म ऋतु शुष्क है, ग्रीष्म काल में कोई वर्षा नहीं हो रही है, तो वर्षा हो रही है आपकी शीतकाल में। लेकिन ऐसा जलवायु प्रदेश यहां पर तो हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक, कि हम एएस को कहीं पर फिट कर दें या इंडिकेट कर दें, तो यहां पर ये क्लाइमेट नहीं मिलेगा कोपेन केस में। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया का जो ये कोरोमंडल का जो तट है, इसमें तमिलनाडु और कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश का है, तो इस कोरोमंडल के तट में हम एएस रख सकते हैं। ये पर्टिकुलर इसी के लिए है। हम ये भी कह सकते हैं कि पूरे विश्व में ये जो जलवायु है, जो एएस की जो जलवायु है पूरे वर्ल्ड में, वो केवल भारत के कोरोमंडल तट में पाई जाती है एएस के हिसाब से, क्योंकि ये दक्षिणतम भाग है प्रायद्वीपीय पठार का, तापमान यहाँ पर ज्यादा रहता है, ठीक। और ये समर ड्राई है, यहाँ पे मानसून के टाइम पे वर्षा नहीं होती है, बल्कि यहाँ शीतकाल में लौटते मानसून के द्वारा जो है नॉर्थ ईस्ट की वर्षा होती है, नॉर्थ ईस्ट मानसूनी वर्षा होती है। इसलिए जो एएस सिंबल है वो यहाँ न मैच करके केवल इंडिया के कोरोमंडल तट पर ही मैच करेगा। इसको भी आप आवश्यक रूप से ध्यान रखिए कि एएस क्लाइमेट पाया जाता है कोरोमंडल के तट पर। आगे बढ़ते हैं, ए डब्ल्यू उष्ण, ए तापमान तो ज्यादा है ही, और डब्ल्यू हो गया विंटर ड्राई। तो विंटर ड्राई का मतलब ये हो गया कि जो ये सवाना टाइप क्लाइमेट है जो कि विषुवतीय जलवायु के नजदीक है, तो तापमान तो यहाँ पर ज्यादा रहेगा क्योंकि अभी ये निम्न अक्षांश है, ठीक। उच्च अक्षांश में तापमान कम होता है, निम्न अक्षांशों में तापमान औसतन वर्ष भर ज्यादा होता है। तो ये ए सिंबल इसको डिनोट करेगा। और इस पॉइंट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर विंटर ड्राई है, यानी कि समर यहाँ पर क्या है, मॉइस्ट है। तो यहां पर हम इसको रख सकते हैं सवाना टाइप क्लाइमेट को ए डब्ल्यू के प्रतीक में, तो ये डिनोट करता है ए डब्ल्यू को। इसके अलावा हम बात करें एएम की, एएम सीधा सीधा प्रदर्शित करेगा मानसून टाइप क्लाइमेट को, क्योंकि मानसून टाइप क्लाइमेट में भी वर्ष भर औसत तापमान अधिक ही होता है, ठीक है। और क्योंकि एम अलग से डिनोट कर रहा है किसको, मानसून शब्द को, तो इस सेंस में जो भारत का अधिकांश इलाका है या जहां जहां विश्व में मानसून टाइप क्लाइमेट और जगह भी पाए जाते हैं, तो वहां के लिए एएम सिंबल इसमें रखा गया है, ठीक है। अब आते हम
बी सब टाइप में। ठीक है, अब जो बी जलवायु है, तो बी जलवायु को कोपेन क्या कहते हैं कि बी जलवायु जहां पर भी होगी या तो वो शुष्क होगी या फिर क्या होगी, अर्ध शुष्क होगी, एरिड या सेमी एरिड। तो बी का मतलब यही हुआ कि बी या तो शुष्क जलवायु प्रदेश के लिए है या फिर ये अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश को डिनोट करेगा। और शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश का मतलब यही हुआ कि जहां पर वर्षण कम होता है, या हम इसको दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि ये वो इलाके हैं विश्व के जहां पर वर्षण की तुलना में, प्रिसिपिटेशन की तुलना में एवोपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण ज्यादा होता है। तो यहां वर्षण कम है, ठीक, उसकी तुलना में वाष्पीकरण का कॉन्सेप्ट ज्यादा है। तो इसलिए इन इलाकों में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो एक प्रकार से एकदम शुष्क और अर्धशुष्क जैसी दशाओं के रूप में होती है। ठीक है, अब इस बी जलवायु को भी हम कुछ टाइप्स में बांटेंगे, जैसे कि कोपेन ने किया था। तो कोपेन ने इस बी जलवायु को दो भागों में बांटा, एक तो वर्षण के हिसाब से और दूसरा ताप के हिसाब से। वर्षण के हिसाब से क्योंकि वर्षा कम है, और ताप के हिसाब से तापमान ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा, उस हिसाब से है। तो कोपेन इस बी क्लाइमेटिक जोन को वर्षण और टेम्परेचर के हिसाब से सब डिवाइड करेंगे। अब वर्षण के हिसाब से ये दो सिंबल्स इसमें देते हैं, स्मॉल एस और स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, इस एस और इस एस में अंतर है। ये जो एस है ये समर ड्राई है, दिस इज, और ये एस ये अलग है, ये एक प्रकार से अर्धशुष्क क्षेत्रों को डिनोट करता है, जैसे स्टेपी प्रदेश के लिए है। अब यहां पर देखिए कि बी जलवायु को वर्षण के हिसाब से एस और डब्ल्यू में कैटेगराइज किया गया। एस को कहा गया कि ये अर्धशुष्क है, ठीक है, और जो शुष्क है बी में ही वो शो करता है डब्ल्यू को। ठीक, तो बी का ये सब डिवीजन हो रहा है वर्षण के हिसाब से। स्मॉल एस अर्धशुष्क को डिनोट कर रहा है और स्मॉल डब्ल्यू डिनोट करता है एकदम शुष्क प्रदेशों को। ताप के हिसाब से देखें तो यहां पर दो सिंबल्स दिए थे कोपेन ने, स्मॉल एच और स्मॉल के। स्मॉल एच का मतलब यह हुआ हॉट और स्मॉल के का मतलब होता है कोल्ड। हॉट जहां तापमान थोड़ा ज्यादा है और स्मॉल के कोल्ड जहां तापमान थोड़ा सा कम है। अब यहां पर जब उसको बी के हिसाब से बनाएंगे तो अब यहां पर देखिए कि एक तो हो गया बी, दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया इसमें एस और डब्ल्यू का जो कि वर्षण के हिसाब से है, और तीसरा कॉन्सेप्ट इसमें हो गया आपका एच और के हिसाब से, ताप के हिसाब से। तो हम बी के साथ एस और एच लेके जाएंगे, फिर बी एस के साथ के, ऐसे ही बी डब्ल्यू के साथ एच और बी डब्ल्यू के साथ के। तो यहां से ये चार क्लाइमेट निकल के आएंगे। इसमें एक हो सकता है आपका बी एस एच, दूसरा हो सकता है बी एस और के, एक क्लाइमेट आपका बी डब्ल्यू एच है, और एक है आपका जो चौथा बनेगा बी डब्ल्यू और के। तो यहाँ पे चार क्लाइमेट बन सकता है। अब हमें देखना है कि चार में से इन 11 में इनको हम कहां पे रख सकते हैं, ठीक, और किसको नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि जो बी एस एच, बी एस के, बी डब्ल्यू एच और बी डब्ल्यू के है, इसको हम यहां पर कैसे फिट करेंगे। तो बी का संबंध तो हमें पता ही है, शुष्क और अर्धशुष्क से है, बी सभी में कॉमन है। लेकिन अब एस और डब्ल्यू और एच और के में अंतर है। तो बी एस एच की जब हम बात करते हैं तो बी दोनों के लिए है, शुष्क अर्धशुष्क के लिए, लेकिन एस डिनोट करता है किसको, एस डिनोट करता है अर्धशुष्क को। लेकिन इसमें आपका एक प्रकार से एच भी है, और एच प्रदर्शित कर रहा है एक प्रकार से हॉट क्लाइमेट को। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि जो बी एस एच है वो इसमें कहीं मैच नहीं करेगा, लेकिन बी एस के मैच करेगा, और बी एस के को हम रख सकते हैं स्टेपी टाइप क्लाइमेट में बी
एस के, इसलिए क्योंकि एस एक प्रकार से स्टेपी भी है और एक प्रकार से अर्ध शुष्क क्षेत्र भी है, और के इसलिए क्योंकि अभी मध्य अक्षांश का मध्यवर्ती भाग है, तो यहाँ पर तापमान तो कम रहेगा, तापमान कम होने लगेगा, तो इसलिए इसको के कहा गया है। तो ये जो BSK का जो प्रतीक है वो हमेशा स्टेपी टाइप क्लाइमेट के लिए आएगा। इसके अलावा BWH की बात करें तो BWH बी शुष्क अर्ध शुष्क दोनों के लिए है। W एकदम अगर देखा जाए तो ये एकदम शुष्क के लिए है, जैसे डिजर्ट होता है मरुस्थल, और मरुस्थल हमेशा H होता है, हॉट न कि कोल्ड, ठीक है। तो इसलिए ये जो क्षेत्र है BWH वाला जो कॉन्सेप्ट हो आएगा आपका मरुस्थलीय जलवायु की, BWH या डिनोट करता है मरुस्थलीय या डेजर्ट टाइप क्लाइमेट के लिए, जो कि इन इलाकों में पाया जाता है 10 से 30 नॉर्थ एंड साउथ महाद्वीप का पश्चिमी हिस्सा हो, चाहे वो थार डेजर्ट हो, अटाकामा डेजर्ट हो, सारा डेजर्ट हो, है ना, या ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट्स हो, उन सब के लिए BWH सिंबल होगा, जो कि डेजर्ट टाइप क्लाइमेट है, ठीक है। 5 हो चुके हैं, अब बाकी जो है 5 क्लाइमेट और बचे हुए हैं। अब यहां पर देखिए बी के बाद आएंगे हम सी कॉन्सेप्ट पे, और सी कॉन्सेप्ट है आपका उष्ण शीतोष्णता। तो यहां पर उष्ण शीतोष्ण कॉन्सेप्ट के हिसाब से अब हम बी के साथ यानी कि सी के साथ कुछ सिंबल्स को रखते हैं, जो कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण के हिसाब से लिखे थे। तो सी क्लाइमेट के हिसाब से आप देखिए स्मॉल एफ के साथ इसको हमने जोड़ना है, वही वर्ष भर वर्षा के हिसाब से। सी एस के साथ जोड़ना है, जो कि आपका SOLS है, यानी कि आपका समर ड्राई है, और एक और आएगा आपका इसमें CW यानी कि विंटर ड्राई, ठीक है। तो ये बन जाएंगे आपके CF क्लाइमेट। सी के साथ अगर स्मॉल एस जोड़ते हैं तो CS, सी के साथ अगर स्मॉल W जोड़ते हैं तो ये क्लाइमेट आ जाएगा आपका CW क्लाइमेट। ये कहां पे फिट हो जाएंगे, तो अब देखिए CF, CS, CW, CF को हम रख सकते हैं ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में, ठीक। हालांकि अगर देखा जाए तो इसी अक्षांश में जो साइबेरियन और लॉरेशियन टाइप क्लाइमेट है वो डी में आएंगे, लेकिन इसी अक्षांश में ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट सी में आ रहा है, ठीक। इसका मतलब इन दोनों एरियाज की तुलना में यहाँ का तापमान ज्यादा है, इसीलिए इसको हम सी के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। और ज्यादा इसीलिए है क्योंकि पश्चिम में है, और यहाँ पर जो है गर्म जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, उस गर्म जलधारा के कारण इस जो पश्चिमी यूरोप का इलाका है, इस क्लाइमेट का जो इलाका है, वहां का तापमान ज्यादा नहीं गिरता है, इसलिए इसको हम सी में ही प्रदर्शित करेंगे। और एफ डिनोट कर रहा है इसमें वर्ष भर वर्षा के लिए, ठीक। तो यहाँ पर भी यहाँ की तरह वर्ष भर वर्षा होती है, ठीक। और यहाँ वर्ष भर वर्षा इसलिए होती है क्योंकि ये तटीय क्षेत्र है, और यहाँ पर जो पछवा पौने हैं उनका चाहे उत्तरायण हो या दक्षिणायन हो, वो पछवा पौने हमेशा इसी क्लाइमेट या इसी क्षेत्र के सीध में होती है, ठीक। और यहाँ पे क्या करती है, वर्ष भर वर्षा कर लेती है। तो इसलिए जो ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है, ठीक, वहां पर जो सिंबल्स होगा उसके लिए होगा आपका सी और एफ का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट के लिए हो गया। सीएस की अगर बात करें तो सी उष्ण शीतोष्ण के लिए तापमान ठीक ठाक है, ज्यादा नहीं गिरता है तापमान। लेकिन एस यहां पर क्या है, एस यहां पर समर ड्राई है, यानी कि जो ग्रीष्म काल है वर्षा नहीं होती है, वर्षा होगी शीतकाल में। हमें पता है इन 11 जलवायु प्रदेशों में से एकमात्र जलवायु प्रदेश है जहां पर ग्रीष्म काल शुष्क है, शीतकाल आर्द्र है, और वो है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। और इसके लिए रखा जाता है कोपेन के हिसाब से CS का इंडिकेशन, ठीक। तो ये हो गया आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है CS, भूमध्य सागरीय जलवायु, क्योंकि इन जितने भी 11 जलवायु प्रदेश की बात करें, मैं फिर दोहरा दूं, ये एकमात्र जलवायु प्रदेश है जहां पर ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है, शुष्क बना रहता है मौसम। और इन इलाकों में जो वर्षा होती है उसी पछवा पवन के कारण वो होती है केवल शीत ऋतु में, इसलिए इसके लिए CS है। और ऐसे अगर हम चैना टाइप क्लाइमेट की बात करें तो चैना टाइप क्लाइमेट में वर्षा केवल ग्रीष्म काल में होती है, जब सूर्य का उत्तरायण होता है, ठीक है। तो उत्तरायण होता है तो ये व्यापारिक पवनें फिर चैना टाइप क्लाइमेट के शीत में आ जाती है। तो इसलिए
जो सी डब्ल्यू का जो कॉन्सेप्ट है, कि तापमान में यहाँ पे अधिक बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे विंटर ड्राई है, ठीक, वर्षा होगी ग्रीष्म काल में, इसलिए इसके लिए जो सिंबल डिनोट किया गया है वो किया गया है सी डब्ल्यू का। अब आते हैं हम डी रीजन में। डी रीजन में अगर हम बात करें डी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो डी के साथ ओपेन ने केवल डी एफ और डी डब्ल्यू को ही जोड़ा है। तो डी एफ और डी डब्ल्यू इस सब क्लाइमेट के साथ ही डी को जोड़ा गया है। शीतोष्ण है, तापमान कम है, बस तापमान कम होने के साथ बस एक जगह वर्षा वर्षभर हो रही है, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, लेकिन वर्षा वर्षभर हो रही है। लेकिन डब्ल्यू का मतलब ये होगा कि यहाँ पर केवल विंटर ड्राई है, वर्षा केवल ग्रीष्म काल में होगी। तो इसका मतलब जो डी एफ और डी डब्ल्यू जो संकेत है, तो डी एफ को हम रखेंगे साइबेरियन टाइप क्लाइमेट में, जो टैगा तुल्य प्रदेश है, और डी डब्ल्यू प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पर लॉरेशियन टाइप क्लाइमेट को, ठीक है। तो डी एफ डी दोनों के लिए इसलिए है क्योंकि दोनों का तापमान कम है, क्योंकि हम निम्न से काफी उच्च अक्षांश पर आ चुके हैं। इसी रीजन में अगर देखा जाए तो इसके लिए सी इसलिए रखा गया, गल्फ जो स्ट्रीम है, गर्म जलधारा, वहां का तापमान नहीं गिर पाता है, इसलिए सी में है, बाकी डी में है। एफ यहाँ पे वर्षभर वर्षा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पछवाड़ ध्रुवीय पवनें लगभग वर्षभर मिलती है। समशीतोष्ण की जो चक्रवातीय वर्षा है, टेम्परेट साइक्लोन, वो वर्षा वर्षभर बनी रहती है, तो इसलिए डी एफ के लिए है। यहाँ वर्षा मुख्य होती है केवल ग्रीष्म काल में, तापमान यहाँ पर भी कम है, और इसके लिए जो इंडिकेशन दिया गया है कोपेन के द्वारा वो डी डब्ल्यू के रूप में दिया गया है। इसके अलावा जो लास्ट जो ई क्लाइमेट जोन है, वो केवल उसको हम सब टाइप में नहीं रखेंगे, क्योंकि अब हमारा एक क्लाइमेट बचा हुआ है, और ई है आपका टुंड्रा और सी या ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए। इसलिए जो टुंड्रा टाइप क्लाइमेट है या पोलर टाइप क्लाइमेट है या जो आर्कटिक टाइप क्लाइमेट है, एकदम ये केवल उत्तर में मिलता है, ठीक है, 65 से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण में क्लाइमेट आपको नहीं मिलेगा। तो ये क्लाइमेट का जो इंडिकेशन है वो है आपका ई सिंबल, ठीक है। इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, ठीक। आपको बस ये वर्गीकरण, इनके जो सिंबल्स हैं उनका पहचान क्या है, वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, उसका मीनिंग क्या है, ठीक। इसको अगर हम शो करें और प्रत्येक को अगर हम इसको सब टाइप के साथ जोड़ते चले जाएं, तो हमें बहुत सारे क्लाइमेट जो है इस तरीके से 11 जलवायु प्रदेश में इसको हम फिट कर सकते हैं, ठीक। मैं लास्ट रिप्लाई कर रहा हूं, जो क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली। तो स्मॉल ए कैपिटल एफ डिनोट करता है हॉट वेट इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट को, उष्ण आर्द्र विषुवत जलवायु, जहां पर वर्ष भर तापमान ज्यादा है ए के हिसाब से, और एफ के हिसाब से वर्ष भर घनघोर वर्षा है। एम तापमान तो ज्यादा है, एम का मतलब मानसूनी सीजन है, तो ये मानसूनी जलवायु प्रदेश को डिनोट कर रहा है एम। ए डब्ल्यू तापमान तो ज्यादा है लेकिन विंटर ड्राई है, ठीक, जो भी वर्षा होगी थोड़ी बहुत ग्रीष्म काल में होगी, तो ये डिनोट करता है ए डब्ल्यू सवाना टाइप क्लाइमेट को। बी डब्ल्यू एच, बी शुष्क अर्ध शुष्क के लिए है, डब्ल्यू एकदम शुष्क के लिए है, एच एकदम हॉट के लिए है, डेजर्ट मरुस्थल की विशेषता है। तो बी डब्ल्यू एच इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ये डेजर्ट टाइप क्लाइमेट के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही बीएसके की बात करेंगे, अर्ध शुष्क है, स्टेपी प्रदेश है, वर्षा केवल थोड़ी बहुत ग्रीष्म काल में होती है। स्मॉल के तापमान काफी कम है, तो स्टेपी जो घास के मैदान है, बहुत महीन घास है, उन क्षेत्रों में बीएसके क्लाइमेट है। पूरे विश्व में एकमात्र क्लाइमेट है जहां तापमान तो लगभग उच्च बना रहता है, लेकिन यहाँ पे समर ड्राई है, विंटर यहाँ पे मॉइस्ट है, वो है भूमध्य सागरीय जलवायु या रूम सागरीय जलवायु, दैट इज मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट। ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट की बात करें तो उसको हमने सीएफ रखा है, तापमान ज्यादा नहीं गिरता है, इसलिए वो सी वाले जोन में आ जाएगा, उष्ण शीतोष्ण में आ जाएगा। और क्योंकि यहाँ पछवा पवनों के द्वारा वर्षभर वर्षा होती है, इसलिए ये स्मॉल एफ में है, दैट इज सीएफ। साइबेरिया के लिए डीएफ, लॉरेशियन के लिए डीडब्ल्यू, तापमान गिर चुका है, ठीक, ये केवल उत्तरी गोलार्ध में है। और ये लास्ट है आपका टुंड्रा टाइप क्लाइमेट, जिसके लिए केवल ई शब्द डिनोट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक रीजन्स हैं सिंबल्स के हिसाब से। अभी तक तो आपने केवल इनके हिसाब से याद रखे होंगे, कहां पे ब्रिटिश टाइप है, कहां पे
इस टाइप के जलवायु प्रदेश है ना, कहाँ पे प्रेरी क्षेत्र है, कहाँ पे मानसून टाइप क्लाइमेट है, कहाँ पे डेजर्ट टाइप क्लाइमेट है, ठीक। लेकिन अगर इन सिंबल्स के हिसाब से इसको हम अगर याद कर दें तो ये भूगोल में हमारा ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक। आई होप आप इस छोटे से फिनोमेना को समझ गए होंगे। धन्यवाद।